इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये भी आप इसको एक असूल की सूरत में लें और आज के ज़माने में भी ज़रूर अप्लाई करें। इमाम फरमा रहे हैं कि अगर यजीद जैसा शख्स, अगर उसके हाथ में इक़्तिदार आ जाए तो आप इस्लाम पर फातिहा पढ़ लें। आप यकीन कर लें कि फिर इस्लाम नहीं बचेगा, इस्लामी अक़दार पामाल होंगी। और ये इमाम के खुतबात में बाकी भी जगहों पर हमें जा बजा मिलता है। इमाम फरमाते हैं कि सुन्नत जो है वो पामाल हो चुकी है और बिद्दत हावी हो चुकी है, बिद्दत छा चुकी है। और इसके अलावा इमाम अपने क़याम का जो हदफ है वो भी जब बताते हैं तो कहते हैं, मैं अपने नाना की जो उम्मत है उसकी इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। तो आप देखें कि इमाम का जो क़याम है वो कुछ ऐसे असूलों पर मबनी है जो नाकाबिल तगय्युर है। एक इमेज एक इमेज जो रिफ्लेक्ट होता है इस पूरे सफ़र के साथ। और शायद कुछ लोगों को गलतफहमी भी हो जाती हो कि इमाम का क़याम दरअसल एक रद्द अमल था यजीद के बैत मांगने की वजह से। यानी ऐसा लग रहा था कि अगर यजीद बैत नहीं मांगेगा तो इमाम जो है ना वो इमाम भी अपने काम से काम रखेंगे। नहीं, इमाम के इस कलाम से ये साबित है कि उम्मत उस मरहले तक पहुंच चुकी थी जहां पे इमाम पर क़याम लाजिम था, चाहे यजीद बैत का मुतालबा करता या ना करता। इमाम हर हाल में क़याम करते। इमाम के क़याम को किसी रद्द अमल की ज़रूरत नहीं थी, किसी और उसकी ज़रूरत नहीं थी। अ, इमाम अपने क़याम का मकसद मदीना से ही पहले दिन से बता रहे हैं और बहुत वाज़ह। और ये वाला तसव्वुर भी इमाम ने अपने खुतबों में और अपने जुमलात में बार बार दिया कि मुबादा 1400 साल बाद या 1000 साल बाद कुछ लोग आए और कहें कि नहीं, इमाम तो दरअसल अपने काम से जा रहे थे, खूफियों ने बुलाया और उधर चले गए, लेकिन वो तो यजीद से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो तो कह रहे थे कि तुम अगर छोड़ दो तो मैं वापस चला जाऊँ और बात खत्म हो जाए। ये एक गलतफहमी पैदा हो सकती थी और पैदा लोगों ने की भी होगी और है भी, दुरुस्त है इस तरह से गलती गलतफहमी पैदा करना। लेकिन इमाम के खुतबों में हमें क्या चीज़ नज़र आती है, इमाम का एक स्टैंड था, इमाम का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इस वक्त, इस हालत में अगर मोमिन देखे कि मुआशरे के साथ ये कुछ हो रहा है तो फिर उसको खुदा से मुलाकात की तैयारी करनी चाहिए, फिर उसको हरकत करनी चाहिए। यानी इमाम अपने कत्ल के बारे में भी जब बार बार आगाह कर रहे थे तो इसका मतलब ये था, इमाम को ये बात मालूम थी कि मेरी हरकत, ये जो तहरीक है जो मैं कर रहा हूँ, ये जो क्याम है जिसका मैंने आगाज किया है, इसका नतीजा एक ही नतीजा है, या मेरी शहादत, और या अगर ये क्याम अगर मैं शहीद ना हुआ तो ये इक़्तिदार नहीं बच सकता। क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम पहले दिन से कह चुके थे कि यजीद अगर तख्त पे बैठ गए तो फिर जो है ना इस्लाम पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। और जब तक इमाम जिंदा है, जब तक हुसैन है, तब तक इस्लाम के साथ कुछ नहीं हो सकता।